हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। आज काफी उपस्थिति। सो शुरू करते हैं हम लोग। अभी तक अध्याय 2 के 34 श्लोक में हुआ है ना। 34 श्लोक कंप्लीट किया हमने। आज 35 36 लेते हैं और 30। इधर दे दो। तो खाने इधर ठीक है, बुक्स ले ली। मोटा खाना दी खाना वाली यहाँ रख दे, सामने रख सामने दे। दो। हरे कृष्णा, वेलकम। 34 हुआ है। मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 गीता का 7 श्लोक क्रमांक 35 35 2.35। ओके। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी, माता जी। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतम्
मन्स्यन्ते त्वां महारथ येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषा च त्वं बहुमतो येषां च त्वं बहुमतो त्वायासयसि लाघवम् भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मन्स्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, येषाम जिनके लिए, च भी, त्वम तुम, बहुमत अत्यंत सम्मानित, भूत्वा होकर, यास्यसि जाओगे, लाघवान तुच्छता को। अनुवाद तात्पर्य इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य पढ़िए। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समानकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा। दूसरा लेते हैं 36। आवांच्यवा, दिस इज लॉन्ग और शॉर्ट। आवांच्यवादांश्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। आवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। कोई भी प्रभु जी और माता जी ले सकते हैं। आवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। अवांच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्।
अवांच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अवांच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। अवांच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। आवांच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। आवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहून अनेक वदिष्यन्ति कहेंगे तब तुम्हारे अहिता शत्रु निंदंत निंदा करते हुए तब तुम्हारी सामर्थ्यम सामर्थ्य को तथा अपेक्षा दुःखतरम अधिक दुखदाई नु निस्संदेह किम और क्या है। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपात के तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य पढ़ लीजिए। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनुचित बताया था अनुचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं तं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वहां पे उधर कुछ पीछे रखा है, उसको हाथ मत लगाने देना बच्चों को। हरे कृष्ण। तो अध्याय 2 गीता का सार 34 श्लोक रिकैप करते हैं।
कनेक्शन ही है ना, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड ही है. So 34, what did it 34 say? Arjuna says to Krishna, being Kshatriya, if you run away from the battlefield, people will come around about. Yes. It is respected people like you, it is better to die. Die, yes. So dying is much better than running away from the battlefield, right? So yes, that was the summary. So what else would we discuss within that? We discussed all the aspects, right? And arrogance. Yeah. So so what happens was death was being honored, right, by Krishna, because death, we generally don't honor death, but death is being honored by Krishna in Bhagavad Gita. And that is how that honor we discussed in terms of, three aspects: honor, pride, and arrogance. So honor is, It is positive one. yeah, always positive. And pride is partial, both positive as well as negative. When we have to pull the leg, actually we pull that way around also. And arrogance is totally negative, which is undesirable, right? So honor is always desirable, pride to certain level, to the positive aspect of it, and arrogance is never desirable, right? Yeah. So infamy. We also discussed anything else? One story of Ah. Krishna was put into this infamy situation, right? Krishna was put into this infamy situation. We took the story of the Shamantaka jewel. Yeah, Shamantak Mani. We took the story of Shamantak Mani. And Krishna came out of that because he could come out. Also, we can take, the story of even this, he ran away from the battlefield. That is also there. But then, he took that purposefully on him because he had given a vow to his mother that, up to 100, this thing I will give him, क्षमा करूंगा मैं उसके सारी 100 गलतियां मैं उसकी क्षमा करूंगा. तो इसीलिए. So now we continue that. So we were talking about Kirti, right? So Kirti means you will lose your Kirti. That is where we are talking about. And that Kirti is being talked about even today, right? In a different format. But it is being talked about. The same Kirti is being talked about today also, because heroism, which is, Krishna took the principle of heroism for a Kshatriya and gave all this. So all these we have to replicate to all other Varna and ashrams also. So today's shloka starts with Bhayad Ranad Uparatam Mansyante Tvam Maharatha Yesham Chatvam Bahumato Bhutva Yasyasi Lagavam. So Krishna is explaining one more consequence of not fighting to Arjuna. So now he talks about Arjuna being dishonored. Last time he honored the death, and now he is speaking about Arjuna being dishonored, right? Arjuna was thinking, I am honoring my superiors by not fighting. My guru and my Pitama, I am honoring them by not fighting, So it gives a sense of respect for me if I am not fighting against them. And my act would be considered as noble. That is what he was thinking, right? But Krishna, exactly the same thinking which Arjuna was having, gave a U-turn back to him. Means, in a U-turn back, in a reverse fashion, gave it back to him, saying that, Arjuna, the sobering reality is that how public would perceive would be different from what you're thinking. Okay. Your personal perception out your heart that I am becoming noble by not fighting against my own men may not be the same in the public perception. Public perception in the sense, बाकी महारथियों, बाकी युद्ध के जो शत्रु है, उनके सामने तुम्हारा ये perception सही नहीं रहेगा. Means like वो लोग कुछ और सोचेंगे. So we'll read one by one word and then we'll understand. So that is what he's giving it reverse back to him. Ki, what you were saying, that is totally wrong. Bhayad Ranad Uparatam. So there are three words, Bhayad, Ranad and Uparatam. So Bhayad is because of fear and Ranat is
in the battlefield, है ना, रण छोड़ we call, so Ranat is in the battlefield. Uparatam meaning is to stop fighting, ceasing fight. Uparatam. And 6.2, when we go in the 6th chapter in 20th shloka, there, Krishna will use, there also he'll use the word uparate, uparamate. But he'll be explaining that in case of samadhi, saying that, the mind stops thinking due to the entire transcendental activities. Because when you're sitting in a posture and you're concentrating on the tip of the nose and meditating, then your mind, you leave everything, your mind should cool down and all those. So, if you go to some other associations, like, they will say everything about that mind cooling down, and then, so mind ceases its activities, but only to a certain extent. We all know that Arjuna says, Baba, it's very difficult to control mind. But that is where one of the processes there explained. So uparamate, where your mind become transcendental, that is where you stop, your mind start, means, kind of functioning. Bhishma Dev also became once uparate. In the battlefield itself, he became uparate. How? become opera. इसी battlefield में इसी battlefield में शिखंडी जब सामने आता है तो he ceases to fight. He says, no, I know she is Amba. I will not put taros on her. So I'll not fight with a woman. I've taken a vow. So uparate, he leaves, he ceases to fight. It is not because he was fearful or he was cowardly, right? He was uparate not because he was fearful or he was cowardly, but his action was uparate, ceasing. His action was uparate, ceasing to fight. And Arjun was also never fearful of any fights, right? Bhayad, he was never fearful of any fighting, any war. He alone handled, we discussed last time also, like he alone handled the Drupad war, while giving his Guru the Dakshina, and also Virat war, when they were in the 1 year of exile. So then why is he becoming uparate in this battlefield? That is, ceasing to fight. He doesn't want to fight, right? So why is it he ceasing to fight in this battlefield, in this Ranath? Ran is battlefield. So Ran is desert also, but Ranath here is being battlefield, which is, a barren land where fighting is happening. So Ranath. Mansyante means thinking. They will think like that. In that means, जो भी यहाँ शत्रु जमा हुए, they will think like that. Tvam, about you, they will think like that about you. Maharatha means Sipe Salar. Yeah. So Kaurav knew, right? Arjuna was a Maharatha. First chapter already they described, right? Various Maharathis were described by Duryodhana, right? What did first he say? Bhima, Arjuna, Samayudhi. First he said about Bhima and then Arjuna. These people are Maharathas there. So what was Maharatha? We discussed. किसी को कुछ याद है? आपने बताया था कि एक साथ बहुत सारे लोगों से याद है कुछ नंबर? मैं इसलिए पुराना निकाला था, मैं बोला यहाँ पढ़ा था. So whenever a battlefield, Maharatha is not just it's a capacity how many people you can handle with. So first is like, in a war, Padatik comes. Padatik matlab jo पैदल चलता है, सिपाही. Then comes Ashwarohi, जो घुड़सवारी करता है. Okay. So when you go with the घुड़सवारी, like when a horse goes, behind the horse, minimum 12 people are there. So when a horse is going, there are always 13 people. सामने पैदल चलने वाले अलग है, लेकिन घोड़े के साथ में 12 लोग और चलते हैं, उसको हम बोलते हैं अश्वारोही. उसके बाद में गजरोही, हाथी चलता है. तो हाथी के पीछे, तो हाथी अकेला नहीं चलता है कभी भी. हाथी के साथ 12 घोड़े चलेंगे. उस 12 घोड़े के साथ में 12 व्यक्ति चलेंगे, और प्लस ये एक उनके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति घोड़े के ऊपर, और एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति. तो इतने सारे काउंटिंग होते हैं गज के ऊपर. 144 रफली.
ओके हाँ, कर तो रफली 144 और उससे ज्यादा ही थोड़ा बहुत। ओके, हम्म। मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आता है रथ आता है। ओके, उसके बाद में रथ का पोजीशन आता है, क्योंकि अभी तक तो ये जनवरी थे। उसके बाद में रथ आता है। अर्थरथी बोलते हैं हम लोग। अर्थरथी मीन्स हाफ रथी इसको बोलते हैं। तो बोल तो ऐसे गज अनेक रहते हैं, यू विल हैव मेनी गजस, बट एक गज के आगे एक रथ चलता है, उसको अर्थरथी कहते हैं। ओके, उसको अर्थरथी कहते हैं। और अर्थरथी के करीब करीब 5 से 6 हजार की टोली को वो लेके चलता है। 5 से 6 हजार, हाँ। ओके, सो ही कैन ऑल्सो मीन्स नहीं सॉरी 1884 लोगों की टोली को ले चलता है, और उसके 3 गुना वो उससे लड़ सकता है, अर्थात 5 से 6 हजार लोगों को वो एक साथ लड़ सकता है, वो एक रथी जो सामने रहता है। उस रथी के बाद में आता है सॉरी हाँ अर्धरथी, और अर्थरथी के बाद में आता है रथी। रथी is a main person who can control 12 रथास। 12 रथास, 12 अर्थरथी को जो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब आप ये अरेंजमेंट, ये मैंने शुरू में डिस्क्राइब किया था बट लाइक मेनी ऑफ देम नए हो तो थोड़ा किसी ने मिस किया होगा शुरू में। जो शुरू से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो पता है, बट लाइक तो ये क्या बोलते हैं, रथी होता है जो 12 अर्थरथियों को संभालता है, अर्थात 5 हजार लोगों को, 1728 और इंटू 3। और फिर रथी के बाद में आता है अतिरथी। एक तो अर्धरथी बोला था, फिर रथी, फिर अतिरथी, जो 12 रथियों को संभालता है, 22,608 लोगों का समूह। और करीब करीब ये 60,000 लोगों के साथ एक साथ फाइटिंग कर सकते हैं ये समूह। और अथिरथी के बाद में आता है महारथी, जो 12 अथिरथियों को संभालता है। तो ये टुकड़ी बड़ी ऐसा मीन्स लाइक जो रीजन ना, हम लोग शुरू में हमने डिस्कस किया था, व्हाट वाज इट, दी वॉरफेयर अरेंजमेंट। देखो तुम्हारा शिष्य कितना कुशलता पूर्वक उसने ये पूरी सेना का संचालन किया है। तो ये संचालन पूरा ऐसा था, लाइक हाउ द वे ही हैज अरेंज्ड। और पांडवास हैड महारथीस, सो मेनी महारथीस। सो एक महारथी 12 अतिरथियों को, अर्थात 2,71,296 लोगों को एक साथ लेके चलता था, और लड़ सकता था करीब करीब 7,20,000 लोगों से, 3 गुना क्षमता से। Okay, that is Maharathi. So Arjuna was among one of them. Then Ati Maharathi and Maha Maharathi are also there, where Ati Maharathi would take 24 Atirathis going forward, and Maha Maharathi will take 24 Ati Maharathis. ऐसा करते करते है ना 2,57,360 ऐसे 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 तक नंबर्स आ जाते हैं, बट दैट इज ऑल मैथमेटिक कैलकुलेशन। बट यू हैव टू से महारथा वाज ऑलरेडी डिफाइंड इन द फर्स्ट चैप्टर, and he's just reminding, okay, Krishna is again reminding that everybody know you as Maharatha, and you have never feared of any fighting, and now when you cease to fight, yesham chatvam bahumato, if you now cease to fight, bahumato means those who have high respects for you, bahumato means who have very nice mat about you, those who have very nice respects about you, in front of them you will become यास्यसि लाघवम। यास्यसि का अर्थ होता है दे विल कंसिडर यू, आपको समझेंगे वो। लाघवम स्मॉल इन वैल्यू, तुच्छ इन वैल्यू। इतने लोगों के सामने जो तुम महारथी कहला रहे हो, इतने लोगों को जो तुम लड़ सकते हो, लाखों लोगों को, वो केवल तुच्छ लगोगे इन सब के सामने, बाय सीजिंग टू फाइट। So Bhishma knew Arjuna was heroic, right? Bhishma knew Arjuna was heroic, like him only. Dronacharya also knew Arjuna was heroic because he alone held Drupad for him. And also during the test fight, he handled even what was being put on their head to kill him. जैसे वो एंट्री लेंगे तो उनके ऊपर बड़ा सा ये गिरा देना, ऐसा कुछ बड़ा सा एक वो क्या अरेंज करते हो लोहे का, कि वो जैसे छोड़ेंगे दरवाजा, जैसे ही अर्जुन और घुसेगा
तो वो उसके ऊपर गिर के अर्जुन खत्म हो जाएगा। परंतु अर्जुन सतर्क रहता है, उसके पहुंचने नीचे के पहले ही वो बाण चला के उसी को वहीं पे रोक देता है। तो ही न्यू, गुरुकुल से सो द्रोणाचार्य ऑल्सो न्यू, ओके, कर्ण ऑल्सो न्यू, मेरे जैसा कोई है तो सामने में केवल अर्जुन है। ही ऑल्सो न्यू वेरी वेल दैट ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। दुर्योधन हैड ऑलरेडी स्पेल्ट आउट, भीमा और अर्जुन आकर के ऑलरेडी सबसे पहले भीम और अर्जुन का ही नाम लिया उसने, ही हैड ऑलरेडी स्पेल्ट आउट। So for them, Krishna is saying, your this act of, non-heroism would reduce to insignificance. इसके लिए वर्ड बोलते थे लाघवम, smallest in the heroic activity is called insignificance. Okay, so we know, we have heard about लगिमा सिद्धि, याद है आप लोगों को? लगिमा सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां थी, अणिमा, लगिमा, महिमा, ऐसा। तो उसके अंदर लघिमा सिद्धि इज व्हाट, उसमें क्या होता है कि व्यक्ति लाइटर से भी लाइटेस्ट हो जाता है ना। उसको कोई हवा में उड़ा सकता है, फुर्र करने से हवा में उड़ जाएगा, है ना। जैसे एक पंख हो, हवा में बच्चे लोग उड़ाते हैं ना, तो लाइटेस्ट ऑफ द लाइटेस्ट, उस प्रकार की सिद्धि कृष्ण ने उस प्रकार की सिद्धि हासिल की थी। जब वो उसको तृणावर्त को जब मारना था तो पहले लाइट हो गए और बाद में जाने के बाद में एकदम भारी हो गए और उसको लेके नीचे। तो इस लगिमा सिद्धि is coming out of this laghavam only, you know? So laghavam was referring to that. That is what I am telling. So means it is childish, बच्चों का एक्ट कर रहा है। तो बच्चे ऐसा करते हैं ना, रोता है मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, इस टाइप की एक्ट यू आर डूइंग, ऐसा कहकर कृष्ण कह रहे हैं। गरिमा सिद्धि में के अंदर वो बिगर हो सकता है, हैवियर हो सकता है, परंतु लाघवम में छोटा होने का। सो हनुमान जी है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, उनके पास भी पूरी 8 सिद्धियां थी। ही कुड ऑल्सो बी डू दैट एक्ट। हनुमान जी का भी है ना, वो क्या है उसमें, मगरमच्छ के जो क्या नाम है, सिंहिनी, क्या ना उसका नाम क्या रहता है, जो उसको रास्ता रोकती है। नहीं, छाया तो अलग है, पहले वो खैर वो श्लोक याद नहीं आ रहा है मुझे। रामायण का तो पूरे श्लोक उस समय तो याद थे, लेकिन अब ठीक है कि वो जब जस जस सुरसा सुरसा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तान उदून कपि रूप दिखावा। तो जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह खोलती है तो हनुमान जी बड़े बड़े होते रहते हैं, बहुत बड़ा कर देती है तब हनुमान जी छोटे होके उसके मुख में जाके बाहर आ जाते हैं। तो भाई छोटा सा होके मैं बाहर आ गया, तो लाघवम, उसका मीनिंग वो है। सो हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज the various, so that is why it is said, people will think you are doing childish act, you are thinking that you are doing a noble act, right? So this is what we have to understand, is we have to understand, recognize the variance between our intentions and people's perceptions by the act you do, right? By the act you do. So we live in an interdependent world, right? So both our intentions and other perceptions will really matter on what acts you do. We बस मैं ये नहीं बोल सकता आई एम टोटली इंडिपेंडेंट, मैं भले ही मैं भक्ति भी कर रहा हूं तो भी, इवन इन भक्ति one cannot say that oh, I have my own spiritual goals, I live my world. No, you have to live in this interdependent world. आपको अभक्तों के बीच में रहना ही होगा, राइट? भक्त अभक्त दो ही कैटेगरी है ना, तो आपको मेटीरियल लोगों के बीच में रहना ही होगा और आपको अपना कार्य करते रहना होगा। यू कैन नॉट से एडवर्सरियल सोसाइटी के अंदर मैं ये काम करूंगा नहीं, तो ये ना आप एडवर्सरियल रिमार्क पास नहीं कर सकते विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और उनको आप एनिमी नहीं समझ सकते। बीइंग एन एडवर्सरियल सोसाइटी, यू कैन नॉट थिंक देम एज एन एनिमी बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क, दैट्स द होल थिंग। ओके, सो एडवर्सरियल व्हेन ही सेज कंसीडरिंग हिम एज एनिमी, मैं तो वो तो मेरा दुश्मन, मैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा है ना। दैट काइंड ऑफ थिंग इवन इन भक्ति आल्सो वी कैन नॉट डू, है ना। भक्ति यदि आप उसको पकड़ के चलो तो भक्ति के अंदर भी हम उस प्रकार का बर्ताव किसी के साथ नहीं कर सकते। और एक्चुअली मीन्स लाइक वी कैन नॉट डू विद देम एनीथिंग। सो ये वी और दे एक क्या बोलते हैं, मन का ये है, representation, or you can say it as misconception sometimes. Actually, when we say we or they, we all are we only, right? And we all are part and parcels of Krishna, right? So for representation we say they, okay, so but we all this they and we are one and the same.
So unless we have that vision of they also, that as being we will not be able to be compassionate, rather will become judgmental. So इसीलिए बोलते हैं ना कि डिवोटी को कंपैशनेट होना चाहिए, चाहे वो भक्त हो या सामने अभक्त हो, उसको कंपैशनेट होना ही चाहिए. अब शिला प्रभुपाद इतने कंपैशनेट थे, कहाँ कहाँ जाके उन्होंने इतना कुछ किया. सो कंपैशनेट होना ही पड़ता है, अदरवाइज कंपैशनेट नहीं होते हो तो आप जजमेंटल हो जाओगे. जजमेंटल इन द सेंस किसी के बारे में अनुमान लगाना शुरू कर दोगे, राइट? जजमेंटल इज दैट, राइट? किसी के बारे में ये ऐसा है वैसा है सोचना शुरू करोगे. I will not go into the discussion of compassion and judgmental because we'll come on to those topics later on. But people acquire those perception based on the actions you perform. That is important. So they cannot see our intention, they cannot see our heart. So, and when you act, they will form opinion based on their experience. If you want to convey what you wanted to say, then there needs to be some explanation, right? Then the other person will understand, oh, that is why you have done this act, right? कभी कभी एक ऐसा होता है कि दो प्रभुओं के बीच में या दो माताओं के बीच में कुछ बोलना हो जाता है आपस में, और फिर बोलते हैं, भाई माता जी या प्रभु जी, मैंने तो ऐसा सोच के नहीं कहा था, मेरे मन में तो ये था, अगर आपको बुरा लगा हो तो क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं, है ना? ऐसा होता है. तो क्यों? क्योंकि ऐसा एक्ट आपस में कभी कभी ऐसा अपना एक्ट होता है वे एक दूसरे को बुरा लग सकता है, परंतु आपका इंटेंशन यदि आपका क्लियर है, आपका यदि हार्ट रीजनिंग आपका क्लियर है, देन यू विल प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, राइट? भगवत गीता में भी सारा भगवान ने तो 45 मिनट में पूरी भगवत गीता बोल दी, अर्जुन समझ भी गए. हमें भी नहीं समझ में आता है, इसलिए एक एक श्लोक को एक एक घंटा लगाते हैं हम लोग समझने के लिए, एक एक घंटा लगाते हैं. भाई एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है. एक्सप्लेनेशन देने से कभी कभी जो तुम्हारे दिल की बात है, मन की बात, जो दिल की बात करते हैं, तो वो सामने वालों को कन्वे होगी व्हेन यू एक्सप्लेन, राइट? खाली एक्ट कर देने से कभी कभी मिसरिप्रेजेंटेशन, रॉन्ग ओपिनियन फॉर्म हो सकता है ना? सो होता है कि कभी कभी किसी को बुरा लग रहा है तो हम सोचते भी, चलो वी डोंट डू दिस एक्ट राइट नाउ, है ना? समटाइम्स वी डू, we don't act that particular thing. Why? Because the intention, my intention was good, but the other person taking it had not taken it in that particular fashion. So 3 things: intention at heart, actions we do physically in the world, and perceptions which people acquire in their minds will always be there, right? Will always be there. If our intentions behind the actions are good, then people determine those perceptions, determine, opinions. Or if it is the action is speaking on, in a reverse fashion, they will make accordingly the opinion. So when we do a particular action, people will not know our intention, and that is why they frame a reference in their mind that, this person is doing purposefully like this to hurt me. So when we are performing this action, sometimes, they may give, thinking that, he is doing this with a wrong motive. And so anything they can expect. For example, एक ले लेते हैं, because कभी कभी क्या होता है कि खाली थियरी में कभी कभी समझ में नहीं आता है. एग्जाम्पल हम ISKCON का ही लेते हैं. एग्जाम्पल है डिवोटी बॉय. He is a brahmachari. He decides to become a brahmachari. He is in a college. He is going nicely. IAS है, IIT है, and he is a very good rank holder. अच्छा जॉब कर रहा भी, समझ जॉब भी लग गया, लेकिन he suddenly decides to become a brahmachari. We have seen this in ISKCON practically. Then what people will think, Arey Bapre, this person, he is an IIT, and why is he wearing this saffron robes and doing Hare Krishna, dancing, chanting, all what? He is wasting his studies, he has wasted his life. है कि नहीं? He has performed the action of wearing saffron clothes and becoming a brahmachari. Now people are taking it that ये IIT का कैंडिडेट है, तो वो क्या करेंगे? हो सकता है इसकी कोई फियांसी इसके साथ कोई रिश्ता जोड़ा है और उसने रिश्ता तोड़ दिया इसके साथ में, है ना? तो
प्रेम के अंदर धोखा खा गया, इसलिए शायद वो बाबा बन जाना चाह रहा है ना। वो लाल कपड़े देखते ही लोग बाबा ही बोलते हैं, जबकि सिस्टम है कि ब्रह्मचारी भी पहनते हैं, सन्यासी भी पहनते हैं। तो ये बाबा बन जाना चाह रहा होगा। तो या फिर पढ़ा नहीं होगा, पास नहीं हुआ होगा, माँ बाप बेचारे किसको क्या मुंह दिखाए, इसलिए बोले माँ बाप को भी मुंह नहीं दिखाना है, घर छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाता हूं। तो वेर एज उसका इंटेंशन था, ही हैज हर्ड द मैसेज ऑफ कृष्णा, he wanted to become a brahmachari because he liked that particular situation, but the others are doing a perception which is altogether different, which may not be there also. So he is going on a positive trajectory, like जैसे एक रॉकेट छोड़ते हैं तो उसको एक ट्रेजेक्टरी दी जाती है, based on this trajectory the rocket goes. So if you want to progress in sannyas life, towards atma realization, there is brahmachari, grahastha, that is the trajectory. Okay, grahastha may not be, people may not adopt grahastha, they can directly go to sannyas also, that is also there as a trajectory. But people will think it as a negative trajectory. This fellow has lost there, that's why he's going back and becoming a Baba. So people take it as a negative trajectory. So the actual reason is he's inspired by Krishna's message. So his ISKCON had seen this history in life. Many of them had blasted ISKCON that you are washing the minds of our children. आप हमारे बच्चों को हमसे दूर कर दे रहे हो। कितने ही केसेस हुए थे ISKCON के ऊपर। इसीलिए अभी ISKCON क्या करता है, ब्रह्मचारी होना है तो मदर फादर को भी लेके आओ, काउंसलिंग के साथ में उनका भी सिग्नेचर होगा, देन ओनली दे विल बी टेकिंग। संन्यास तो होगा ही नहीं until family is not ready. अभी तो इनिशिएशन भी फैमिली रेडी है नहीं है ये पूछते हैं। They will not stop you, but पूछते हैं। Why? Perception matters. आप एक्ट करने जा रहे हो noble, but others may not think it as noble. So the frame of preference, that's why it's very, very important, है ना? So in earlier days, Kshatriya were also judged by simply by their injuries also. If a Kshatriya has come home with a chest injury, they will give him full respect. He fought and came. ठीक है, वीर चक्र तो अभी दिया जाता है। कहने का मतलब वही है, अभी क्योंकि वी आर डूइंग दिस कर्म कांड, तो सोसाइटी एंड पीपल से जनरली हम कनेक्ट करते हैं। सो एंड वही इफ ही हैज, अगर उसको पीठ में वार हुआ है तो समझ जाते थे ये युद्ध से मैदान छुड़ा के भागा है। दैट इज वाई पीपल माइट हैव हिट हिम इन द बिहाइंड, अनलाइक अभिमन्यु। अभिमन्यु डिड नॉट रन अवे, बट अभिमन्यु वाज अटैक्ड फ्रॉम 7 people attacked him from all the 8 sides, है ना? So everybody may not be Abhimanyu, but then that is what is the indication people is to get by seeing a Kshatriya also, that he is courageously fought and come, and he is, because perception, people see the action and draw perception. But whereas Abhimanyu is an exception, like he did not run away, but at the same time he was put a sword from behind, from front, and everywhere. So he had almost all places he was wounded, but that doesn't mean he was not a coward. He was very, in fact, वीरों में उसका नाम होता है ना। तो in the history only we'll go, like there was an Senapati by name Yashwant Sen in our Aurangzeb's army. Yashwant Sem नाम का, I think so, from MP only side only. Yashwant Sem नाम का was a person, Kshatriya. He was like fighting the war in Aurangzeb's army. And Aurangzeb, when he attacked Marathas in Maharashtra, he lost the war, right? उसकी कबर भी वहीं बनी हुई है, अभी बहुत जिक्र में चल रही थी। तो when he lost the war, Yashwant Sen, when he returned home, his wife closed the door, stating that being a Kshatriya, you have gone in a war, either you should have died or come victorious. You have neither died, you have lost the war and coming home. So, so she closed the door, not allowing him to come inside. So that was the kind of honor which Kshatriya was being given just by their actions. So that was the bhavana of a Kshatriya. And that is why this heroism, as I said, is a principle added for
Kshatriyas, which cannot be compromised in any cost, at any cost. So Krishna is instructing Arjuna the same principle, that how people will think about you if he does not fight. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हालांकि छोटा सा वर्ड लगता है, but we have to think from very deep angle point of view. He says, Arjuna, by your act, these bahumato, all these people who are assembled here, they will think something. Everybody cannot be explained in the battlefield. That your intention is मैं पितामह से नहीं लड़ूं and all those. No. So we also should learn this lesson, how to handle such situation in public opinions whose perceptions could be different than what we think. It's very much needed to be handled. And that is where people say, come out with your clear explanations. Prabhupada came out with a purport, clearly explaining why he is taking you to Bhakti Yoga. Every now and then, why? He brings back Bhakti in between. Because if you read only with that angle, like we are telling Karma Kanda, okay, when we take Karma Kanda, we should get something in return. So we do the act and we go Swarga, we go Narka and all those things we did. So, but that's the reason why Prabhupada always brings, that don't go just for this, because Krishna will speak many things later on. So be aware. So if you're doing this act also, you have to connect it to Krishna. So that is where. So people cannot see our heart. So there has to be a proper explanation for the action you perform. That's the reason people ask doubts. It's not that. People ask doubts. It's not an issue. We take that doubt and we try to explain. Even if we are not able to explain them properly, we may explain them later on. But we try to explain. So this is what. So sometimes, our actions may give wrong perceptions. That should be dealt with in our life. That's a very lesson which we have to take. That is for 35. 36. Avachya vadamscha bahun vadishyanti tavahita nindan tastava samarthyam tatho dukkha taram nukim. So तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे. तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो आवाच्य वादांश, very important. ऐसे means unspeakable words or words which should not be spoken. Unspeakable words or words which should not be spoken. Or say unkind words, we can tell anything. Unkind words or fabricated words. अवांच्य वादांश. वादांश means words. And अवांच्य means जो नहीं डिजायर करते, जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई भाषा. बहुन, ऐसे कई वर्ड्स. वदिष्यन्ति, बोलेंगे, speak. People will speak. वदिष्यन्ति. तवाहिता, तव अहिता, जो तुम्हारा अहित सोचते हैं. अर्थात अहित कौन सोचेगा? Enemies, Shatru. Like, so all these enemies here, they will speak, such words which will defame you, which will bring down your kirti. Because we are describing about kirti only right now, right? Nindastavas, nindantastavas samarthyam. निंदा करेंगे तुम्हारी, तुमको क्रिटिसाइज करेंगे. They will criticize your ability. सामर्थ्य means ability. They will criticize your ability. तथो दुख तरम नुकिम. So इससे ज्यादा पेनफुल आपको क्या हो सकता है? मुझे अब अर्जुन को लड़ना अच्छी तरह से आता है और उसको क्रिटिसाइज करेंगे, ये तो भाग गया डरपोक कहीं का, कैसे रहेगा, है ना? So Krishna is making this argument with a rhetorical question, right? He is coming out with a rhetorical question कि ततो दुख तरम नुकिम, किस प्रकार से तुम उस पेन को संभाल लोगे, right? That is also one way of giving out answer, है ना? कभी कभी हम लेते ना, do you think this is like this, do you think this would be good? कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, indirectly giving our answer, then the other person has to say, oh yeah, ठीक, it should be good, or he will say, no, I don't think this would be good. So that way Krishna is putting it in the form of a rhetorical question.
So in previous shloka, he said, you will people will speak about wrong about you, infamy, and how people will perceive your action. In the immediate today shloka, he said, Bhayadrana Duparatam, how people will perceive your action. So they will call you a coward. And now in this shloka, Krishna is saying they will use bad words about you. एक तो coward बोलना ठीक है और एक तो bad words बोलना ठीक है. So many bad words we use, in our life. In a human culture, what happens? Every human culture, there are some spear words, we call it as cuss words, like जो हमें बोलना नहीं चाहिए. It is not part of the good culture. कुछ words ऐसे होते हैं जो not part of the good culture. परंतु कितना भी good culture क्यों ना हो, कभी कभी किसी को डिग्रेड करने के लिए हम वो शब्द का इस्तेमाल कर ही लेते हैं, है ना, कर ही लेते हैं. या फिर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो या फिर कल्चर्ड हो तो अनकल्चर्ड बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए वो वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना. एग्जाम्पल लाइक इन इंग्लिश इट्स वेरी कॉमन, ओह शिट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट इज नो यूज बट it can be taken in any way, but it is not a word to be used. Like, but do we do use, right? Oh, I forgot, है ना. To use that also use this word. Oh, I forgot to do this work, or forgot this presentation. So you use this kind of words. ये तो रोत्रंडी है है कि नहीं? रोत्रु है. So cultured people may not use this word, but they are there. And using those words, sometimes it could hurt terribly to anyone, or there could be war, there could be fighting upon the use of such words. Every language has some words, like, or it could happen in this way. A particular word which is good in a language may be bad in the other language. I'll take example of my this thing only. For example, I am from Andhra right now, like, okay, Rajasthani, but settled in Andhra. So in Andhra, there is one very nice word, when somebody is coming to your house, we call them Randi, 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 Dayachayandi. Huh? We call them like this. It is so respectful. आप उनको सर पे बिठा के उनको घर पे इनवाइट कर रहे हो, और वही हिंदी में क्या हो जाएगा? कितनी बड़ी गाली हो जाएगी. अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूं, मैं तेलुगु बोल रहा हूं तो फिर तो झगड़े हो जाएंगे. झगड़े हो जाएंगे, राइट? सो वन वर्ड इन वन लैंग्वेज मे बी अ बैड वर्ड इन द अदर लैंग्वेज, बट वी यूज देम. So avanshya vadamsh का मतलब वो हुआ है. So words which are not speakable will be spoken by these enemies who want to hurt you, who want to hurt your kirti. So generally enemies, how do they hurt? They hurt by weapons, they have hurt by stripping their weapons, उनके शस्त्र छीन लेंगे, या फिर उनको मार डालेंगे, या फिर उनको पानी मांग रहा है तो पानी नहीं देंगे, है ना. You have seen all those in movies, Bollywood movies and all not. So पानी नहीं देंगे, but there is one more method by defaming them, which is this avanshya vadamsh, by spreading words like rumors against you. That is also one of the method, right? So rumors, when circulated, what will happen? They will acquire life and momentum. Because when you say a word which is not to be said, they will acquire life and momentum, and then they will become unstoppable. They become viral, they become trending, or they become a narrative in today's language. So Krishna here is warning Arjuna that you have many enemies here. Kauravas were all his enemies, right? Okay, they were brothers also, but they were enemies also. So they have insulted you before. He is in fact reminding Arjuna that they have insulted you before. They have insulted you before, they have insulted your wife before. They have used such words which are still ringing in your heads, in your ears. So he is reminding also Arjuna. See, Bhima, you remember, Bhima was called what? By Duryodhana?
लिखो तो। नहीं वो तो नहीं नहीं, उसको जब सरकाजम से उसको उसके कीर्ति को कम करने के लिए उसको एक बार कुछ उसको एक्शन करके दिखाता है। गाय, he called him a cow. Cow is okay, dignified animal, but does it suit to the character of Bhima? Had he called him bull, that would have suited to him, right? ठीक है ना? Means he did how he called him when they were going for the vanvas. He comes at the door, opens the door, लकड़ी लेता है हाथ में, हड़ 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 हड़, जैसे कैटल को भगाते हैं ना, उस प्रकार का शब्द करके उनको धक्के देता है। भैंसों को आपने देखा ही होगा, इंडिया में तो निकलता है कारवां भैंसों का, गायों का, तो फिर क्या होता है, पीछे एक लकड़ी लेके एक ग्वाला चलता है, बस खत्म ना। और वो अपने मर्जी से कुछ भी हड़ हड़ कुछ भी बोलता है, जो भी बोलना है बोलते रहता है, और वो चलते रहते हैं। तो इनडायरेक्टली गिविंग भीमा दैट यू आर ए कैटल नाउ, तो वो चुभ जाता है ना? जो क्षत्रिय हो उसको इस प्रकार की भाषा चुभ जाती है ना? और सब कुछ जब हार गए थे पांडव जुए में, देन व्हाट डिड ही से? कॉल दैट दासी Draupadi, he referred Draupadi as a dasi because they are all my das now. That call that dasi, and if she doesn't come, pull her hair and bring her here. First he orders Vidura, and Vidura shows him the reverse. वो आईना दिखाता है, तू बोल क्या रहा है, ये क्या रहा है। तो विदुर फिर दूसरे अपने इसको भेजता है। हाँ, दुशासन तो पहले, उसके पहले दूसरा जाता है, ऑर्डिनरी सैनिक जाता है, उसको फिर वो द्रौपदी वापस भगा देती है। तब दुशासन को जाता है, बोलता है नहीं आती है तो खींच के लेके आओ उसको, बालों से पकड़ के खींच के लेके आ। बालों से पकड़ के खींच के लाया जाता है सत सभा में उसको। उस समय फिर और बोलता है कि इसको मेरे जंघा पे बिठा। So all those words which are not to be said in public is all said for Draupadi. Then Vikarna rebels. इसी का दुर्योधन का भाई, he rebels. He said, "What are you talking? She is your wife's brother's wife, huh? Sister-in-law. How can you speak such language for a sister-in-law?" Then Karna says, "You are small. You just sit down. She is having five husbands, and she is a dasi now. Even if she has more, it will be suiting to her character, which is nothing but Veshya. जिसके more than one husband हो, 5 हो तो 6 भी हो सकते हैं, nothing less than a Veshya. So harlot we call it in English, right? So anything, so such words were already used. कृष्णा उनको indirectly use ऐसे बता रहे, avanche vadamche baun बोल के, he is already reminding Arjuna these bad words could be very extremely painful, and they did not, right? द्रौपदी ने अपने बाल नहीं बांधे, भीम ने बोला कि मैं उसके छाती का लहू पीऊंगा, बहुत सारी फिर वॉस फिर लिए गए थे। तो वैसे ही हमारे पास ये है, तो लोग कवर्ड भी बोलेंगे तेरे को तो भी ठीक नहीं है, भगोड़ा किसी को बोल देते हैं वो भी ठीक नहीं है ना? युद्ध से भागोगे तो भगोड़े कहलाओगे, तो अर्जुन को कोई भगोड़ा बोल देगा तो ठीक रहेगा उसको? क्या भगोड़ा है वो? he cannot run away from the battlefield, but he is behaving, his actions उसका है। So that is why he is reminding there's this proverb in English, like a coward dies 1,000 times before his death, right? There's a saying in English, a coward dies 1,000 times before his death. Why? Because the act of cowardice not only kills the consciousness of the person, but it kills him internally and creates a perception in the society, a terrible dark reputation in the society that ruins his life. Therefore, it is important to recognize that we are also susceptible of being used by such terrible words, because Pandavas were also said. So we may also be susceptible. So our actions sometimes may give up this kind of situation. Nindastava samarthyam. They will criticize your ability. Arjun ki ability thi, he could fight the youth alone, but then they will criticize your ability. Right? During the war, before the start of the war, एक दिन पहले क्या हुआ था?
सब लोग मिलकर डिनर एंजॉय कर रहे थे, राइट? तो इवन वॉर के बाद भी डिनर was one only, right? Even Kauravas used to go there for dinner, and Pandavas also were used to go there for dinner. The kitchen was common for both of them, and that was being handled by our Karnataka Kannadigas or this क्या वो अपने those people who deal with this restaurant. See, what are those? Shetties, huh? Yeah. Bhatt and Shetties, yeah. So they were actually managing the entire kitchen of the entire Mahabharata war. So, and how to take the, like यहाँ तो तुम पूछ लेते हो माता जी कितना राइस करना है, कितना ये करना है, तो उनको वहां पे कैसे राइस का कैसे आइडिया रखना कि कितना कितने लोगों का खाना बनाए, क्योंकि लोग मरेंगे तो खाना पड़ा रहेगा तो कौन खाएगा तो खाना कैसे बनाना. सो देवर एक्सपर्ट. एक हैदराबाद में हमारा एक शानबाग ग्रुप ऑफ होटल्स था, देवर ऑफ दैट क्लैन ओनली. सो they were expert. So Krishna used to take peanuts every day. So वो जितने पीनट खाते थे उसका इंटू 1000 टाइम उतने लोग मरने वाले हैं बोल के उनको इंडिकेशन रहता था. एंड दे यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड. सो फूड की कभी कमी नहीं हुई थी. इतना सब करने के बावजूद, इतना युद्ध चलने के बावजूद खाना सब लोग खाते रहते थे. और बाद में आपस में, बिकॉज वो रूल्स हमने डिफाइन किए थे चैप्टर 1 में व्हेन वी वर डिस्कसिंग, वी डिफाइंड दैट युद्ध के ये रूल्स रहेंगे, राइट? मेनी रूल्स वी डिस्कस्ड. उसके अंदर ये था कि शाम होते ही सब युद्ध रहेगा. लेकिन वो बाद में 8वें 9वें दिन बाद में तो इवन रात में भी युद्ध शुरू हो गया था. तो एवरी रूल्स वर ब्रोकन. सो ड्यूरिंग दैट प्रीवियस नाइट डिनर गेट टुगेदर, Duryodhana comes with a big thump and he enters, and Pandavas are already there enjoying their meal. Krishna is also there standing, and Duryodhana enters, and Shakuni's son is there called Uluk. Uluk था उसका नाम, Uluk. Uluk को बोलता है ना, he exaggerates Uluk, है ना? किसी को ऐसा करते हैं ना, जब दुर्योधन आता है तो he was standing in between, उसको ऐसा, तो वो देखता है यूं, तो दुर्योधन बोलता है यू विल फाइट विद मी. शकुनी क्या, उसका मामा का बेटा है, भाई है. यू विल फाइट विद मी, ही सेज, पता है ना, देखो मेरी वजह से ये जो है सो रसोईया बन गया, मेरे वजह से एक तो रसोईया बन गया, एक नचनिया बन गया, मेरे भय से मैंने ऐसा सिचुएशन कर दिया कि एक को खाना बनाना पड़ा और एक को नचनिया बनना पड़ा. लाइक अर्जुना एंड भीमा इज रेफरिंग टू. भीम को खाना बनाना पड़ा विराट राज्य में, और अर्जुन को ब्रनला बन के, नाचने वाली बन के सिखाना पड़ा था. तो ये तो उल्लूक को वो ऐसा बोलता है, और उल्लूक को बोलता है जाके उनको और उकसा. तो उल्लूक कृष्ण के पास जाके बोलता है तुमने विराट रूप दिखाया था जब शांति प्रस्ताव के लिए आए थे, तब वो माया का रूप दिखाया था. ऐसा विराट रूप नहीं बोलता है, तुमने माया का रूप दिखाया था, उसी माया से तुम इनको बचा सकते हो, अदरवाइज तो मेरे भाई के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे. एक खाना बना रहा है, एक नाचने वाला है. तो ये सब सुन रहे थे वो लोग. एंड तब अर्जुन को गुस्सा भी आता है और वो बोलता है कल मैं गांडीव से जवाब दूंगा इन सब का. तुम्हारे जो सब तुम डायलॉग बोल रहे हो ना, मेरा गांडीव तुमको कल जवाब देगा. आग में घी डाल तो उल्लूक ने वो आग में घी का डालने का काम किया था. तो बात यह है कि लेकिन अब गांडीव तो छोड़ रहा है. हाँ, संसते हस्तात् चक्चैव परिदह्यते. गांडीव तो उसने छोड़ दिया है, मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है बोल रहा है, और गांडीव से जवाब दूंगा एक दिन पहले बोला था. तो कृष्णा ये सब ऐसे आवांश वादांश को याद करके ही इज ब्रिंगिंग आउट ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ. ओके, हम समझदार नहीं है, तुमको समझने के लिए याद रखना पड़ता है, बट अर्जुन और सब समझदार थे, तो वो सब समझ गए कि कृष्णा क्या करना चाह रहे हैं. So this is where, you will find those kind of people today also. They will twist the story in their favor. ये कोई दुर्योधन के भय से थोड़ी वो रसोईया बन गया था, वो तो अज्ञातवास था, उसको बनना पड़ा, उसको नचनिया बनना पड़ा. अज्ञातवास नहीं तो काटेगा कैसे, पहचान लेंगे. तो दुर्योधना इज टेकिंग दैट एडवांटेज टू हिज फेवर, ये मेरे वजह से बन गए. तो वी फाइंड पीपल टुडे हु कैन ट्विस्ट एंड
take advantage of this avanchevadum vadamsh. So they can twist story to their advantage. We should not give them the chance by our actions. So this is our experience, which Bhagavad Gita also teaches us. Tatha dukkha taram no kim. Arjuna, it would be painful for you. बहुत ज्यादा दुख में ही रहेगा. Don't give up such a chance to them to speak such a way. That's why he says in rhetorical question, क्या तुम ये सब झेल पालोगे अर्जुन? ये सब जो बोलेंगे ऑलरेडी तुम्हारे कान बज रहे हैं उन बातों से. उसको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के भी आंसर दे रहे हैं. डू नॉट गिव अप दिस चांस. ये चांस यू गेट, you have to opportunity of God. Don't give up this opportunity. Preserve and maintain your dignity, your kirti, and just get up and fight. Srila Prabhupada also used to use sometimes, this derogatory word, but, rascals. These people are rascals. How many of you have heard? Srila Prabhupada said many times, right? Yeah. This rascal scientist, like he has said many times. So, are they avansya vadamsya bahun? No. Why no and why yes? आप लोग बोलो no या yes. सुनी नहीं मैंने। अच्छा नो प्रॉब्लम. समझ लेगा क्या? मैं डेली डालता हूँ ग्रुप में. आप सुनना चाहिए. एक 5-7 मिनट का होता है. डेली सुना करो. ग्रुप में इसीलिए डालता हूँ. श्रीला प्रभुपाद का भाष्य हो, एक छोटा क्लास इसीलिए डालता हूँ. सुना करो आप लोग. इट्स वेरी गुड फॉर अस. है ना. स्मॉल बाइट्स ही गिव्स सम लेसन. सो जस्ट चलते चलते हो जाता है. 5-6 मिनट तो पता ही नहीं चलता है. आप घर में लगा दोगे, सुनना हो जाएगा. पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन करते थे. अभी हम डिस्कशन नहीं करके रीडिंग कर रहे हैं बुक्स इवनिंग में. सो जो ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं. सो सी व्हाट डिड ही से हियर, दैट यू प्रिजर्व योर डिग्निटी, मेंटेन योर डिग्निटी, and people not following the laws given by Krishna are actually disrespecting Krishna. That's why materialistic people, मायावादी इसलिए क्यों कहा जाता है, don't go to शंकराचार्य, because आज तो उनका ये भी है. तो मायावादी who are in materialistic lives, they derogate Krishna's advice. So Prabhupada is calling them rascals, because we say no, like ना कभी कभी गधा है क्या तू, हम अपने बच्चों को भी बोल देते हैं कभी. उसका मतलब गधा थोड़ी कंपेयर कर लिया उसको. बट कभी कभी वो वर्ड यूज किया जाता है which we don't want to use, but we use them. But we have to understand with what intentions we are speaking. Otherwise, it could create havoc in the society. So that is the reason why explanation is always there. This is how the message is conveyed. So, एक 37 भी ले लेते. It's just one line slok. It will be easier for you, right? पूछना था, पूछो. ये जो बात यार है, ठीक है और नहीं भी है. दोनों भी है. ऐसा भी है. कौन सी बात? हाँ नहीं, क्योंकि बात होती है परसेप्शन, जो आप कह रहे हैं ना कि आप कुछ करते हो, लोग उसका परसेप्शन लेते हैं और आप उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं. ना. परसेप्शन लेते हैं, लेकिन उस परसेप्शन को क्लियर करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसको आप एक्सप्लेनेशन दो. इसीलिए तो कृष्णा बोल रहे हैं अपना कार्य करो. हाँ एग्जैक्टली. तो Exactly. ये है कि आप हर किसी को अपना परसेप्शन नहीं देते और आप किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं देते. यस. आप सिर्फ उसको अपना क्लेरिफिकेशन देते हैं जिसको आप अपना समझते हैं, जिसको आपको लगता है वो समझेगा. हम अपना टाइम आधा इसी वजह से वेस्ट करते हैं, हर किसी को जस्टिफिकेशन देने में लग जाते हैं. आपको ये तो इस श्लोक का ये स्पिरिचुअल में मैटर, ये स्पिरिचुअल में. बट इन जनरल मैं टॉपिक बोल रहा था. इन जनरल व्हाट हैपन, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू एवरीथिंग. आप उस पर टाइम ही वेस्ट ना करोगे जस्टिफिकेशन देने पे. देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं कि बहुत से गुरु हैं, वो अपने काम करते हैं. लोग दुनिया में निंदा करते हैं, वो जाके हर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देते. वो अपना काम करते हैं. Yes. वो अपना काम करते हैं, उनकी इंटेंशन क्लियर होती है, ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट उनको चुप कराता है. एग्जैक्टली. तो लोगों का नहीं, आगे चल के आएंगे इसको. ना प्रभु इसीलिए, इसके लिए, क्योंकि राइट नाउ वी आर इन दिस कर्म कांडा. ओके, आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी. आगे चल के जाएंगे तो बोलेंगे कि लाइक तुम्हें किसी की कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. तुम अपना कार्य करते रहो. अपना मीन्स जब वही मीन्स लाइक कर्मण्यवाधिकार से आएंगे तब तुमको काम करना है.
रिजल्ट के ऊपर वेट नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे आपको वेट नहीं करना है, Exactly. आएगा एग्जैक्टली। सो दिस इज वेयर दैट स्टेप बाय स्टेप, ये इसलिए मैंने कर्म कांड का आपको इसीलिए शुरू में, हाँ इसीलिए नहीं नहीं इसीलिए बराबर है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट, ये जो अभी इसलिए मैं बोला ना 38 तक ये जो कर्मकांड है, इसलिए लास्ट टाइम मैंने थोड़ा डिटेल में लिया था कर्मकांड के ऊपर कि ये 38 तक जो भी कर्मकांड का सेक्शन है, ये अभी शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कृष्ण। तो हमें जस्टिफिकेशन देनी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो कभी कभी देना ही पड़ता है ना, अगर उसको किनको नहीं ना, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा इज बियॉन्ड, कृष्णा से भी बियॉन्ड है, वो तो कृष्णा और राधा भी करते थे ना 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 नहीं, ठीक है वो दोगे तो भी समझ में नहीं आएगा संसार में सबसे पति पत्नी ही का एक ऐसा उदाहरण है जो विशुद्ध भाव से जीवन भर युद्ध लड़ते हैं। जानते जब भी लड़ते तो ये तो टेंशन ये नहीं। हाँ ठीक है, तो वो समझ भी जाएंगे, समझ जाएंगे, आपको लगता है, हाँ आपको लगता है कि उनको बुरा लग गया है तो बोल सकते हो आपकी वजह से दूसरी जगह चालू हो जाएंगे नहीं, आपको लगता है कि वाकई में मुझसे गलती हो गई है, शायद मेरा मेरा सही बात है तो लेकिन परसेप्शन को लेकर अगर हर आदमी अपनी थ्योरी देगा हाँ, अपनी थियरी नहीं चलेगी। हाँ हर फिर तो समाज में इसीलिए समाज, इसीलिए ये कर्मकांड है। कर्मकांड में मैंने क्या बोला था, दैट इज व्हाई कृष्णा, लास्ट टाइम व्हाट डिड आई से, दैट इज व्हाई कृष्णा इज यूजिंग दिस वर्णाश्रम धर्मा एंड pressurizing you that don't act in an illogical way, you have to act exactly what you have to do. People will think, but then you have to act. But if you are running away, then that act is very clearly giving the words to other people. That's why I said, what did I say? I think so. I use the words also if I have that notes here. So I used exactly the word, like, so Varnashram Dharma, that's what. So Varnashram Dharma helps the society to inspire or impel people with the sense of honor, because people want belongingness. That is what I said last time, right? People want belongingness. कोई भी छोड़ देना नहीं चाहता है, कोई भी दूर रहना नहीं चाहता है, सब पास में बिलोंगिंग मींस लाइक ऑनर से रहना चाहते हैं, कोई भी कलंकित होके नहीं रहना चाहता है. So he is using this Varnashram Dharma to impel people with a sense of honor. People in society wants belongingness and respect than disrespect. So they are discouraged this way by using this Varnashram Dharma, or impelled this way not to act wrongly. ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है, व्यक्ति अपना सही तरीके से काम करे जो उसको करना है, तो उसको रिजल्ट्स भी मिलेगा, स्वर्ग भी जाएगा, सब मिलेगा, सब कुछ होगा परंतु लोग सही तरीके से उसको यूज नहीं करते. आगे चल के वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठेंगे हम, स्पिरिचुअल धर्म पे आएंगे, तब ये सारी चीजें और थोड़ी क्लियर हो जाएगी. इसीलिए सेपरेट सेकंड चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, नॉट टू वरी. ठीक है, ये बात है ना, करेक्ट है प्रभु, बिल्कुल है. तो दूसरा एक और चीज जो भी अभी शायद आपने कर दी कि लोग ऐसी निंदा करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, ये चलता रहेगा. फिर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो श्री कृष्ण को जब कहा था कि तुम्हें सर्दी गर्मी सुख दुख निंदा मान अपमान बर्दाश्त करना है. यस, तो अब देखे ना, थोड़ी देर पहले कृष्ण ये कह रहे थे कि 5-7 चीजें आएंगी तुम्हारे और आपको बर्दाश्त करना है, और अभी अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम्हें निंदा लगेगा, तुम्हें बुरा लगेगा. yes. तो जो मुझे लगता है ये जो 11-8 साल जो 31 से 38 तक श्लोक है, वो जस्ट उसमें यानी कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया उसको, या तो किसी को समझ आया कि समझ नहीं आई है, तो उसको उसके जो वरण आश्रम के थ्रू उसको अपने पास अभी 37 लेंगे तो उसमें भी बात ही आ जाएगी. अभी 37 लेते हैं, उसमें ये बात आ जाएगी आपकी कि अभी तक तो ये ज्ञान दे चुके थे, फिर क्यों दे रहे हैं. अभी 37 पे आते हैं. लो खोलो क्लियर नहीं हुआ, खोलो, इसलिए मैं बोला, इसलिए 37 पे ले लेता हूँ, एक ही लाइन का परपट है. ओके, वी विल रीड one टाइम ओनली, प्रभु और माता जी, एंड वी विल टेक. ओके, आश्रम क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रम प्रभु. ओके, 4 वर्ण वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, और इनके अलग अलग कार्य होते हैं. ब्राह्मण गृहस्थ, क्षत्रिय गृहस्थ, ब्राह्मण सन्यास, सो है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनसीएन कैटेगरीज हो जाती है, और सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है. ठीक है, चलो विल रिपीट आफ्टर मी.
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कोई एक प्रभु जी और एक माता जी रिपीट करो, बस चलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् भोक्ष्यसे महीम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तिष्ठ कौन्तेय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय कृतनिश्चयः युद्धाय कृतनिश्चय। हत मारा जाकर, वा या तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करेंगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा, भोक्ष्यसे भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। पढ़ेंगे कोई? यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक हो जाएगा। हरिओम तत्सत। तो what is Krishna saying here? Again, he is saying hatova prapsyasi swargam. If you are killed, hatova means if you are killed, prapsyasi swargam, you will get heaven. Jitva va, if you win the war, bhokshase mahim, you will enjoy the world. Tasmad uttishta kaunteya, therefore get up. Tasmad uttishta, tasmad means therefore, उत्तिष्ठ उठो, है ना, सवेरे उठाते हैं भगवान को तो यही बोलते हैं ना, उत्तिष्ठो गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, ऐसा। तो उठो, उत्तिष्ठ कौन्तेय, अर्जुना, कुंती पुत्र, जो कुंती बड़ी है, ये है मीन्स लाइक। तो युद्धाय कृत निश्चय, किसके लिए उठो? युद्ध के लिए उठो, भाग जाने के लिए नहीं। ओके, युद्ध के लिए उठो, युद्धाय कृत निश्चय, और दृढ़ संकल्प के साथ उठो, लाइट लो मत, दृढ़ संकल्प के साथ में उठो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, get up with your strong determination. So 2.6 Arjuna had put one this thing. What did he say? Na chaitadvib na kataranno gariyo yadva jayem na vayo jayeyu yana eva hatva na jiji vishama teva stita pramukhe dharta rashtran. So what does the translation? Nor do we know which is better. Arjuna did not know what is better, conquering them or being conquered by them. या तो मैं उनसे जीत लूं या उनसे हार जाऊं या जीत लिया जाऊं. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on this battlefield, है ना? So in that situation, he was saying, I don't see any gain here. Everything is loss only. There is no question of win-win situation. It is all loss situation. If I kill them or if I don't kill them, they will kill me. You know, it is a kind of loss. I don't see any win-win situation. That is where I am confused. And he says, Karpanya Doshopata Svabhava in 2.7 that he gives Sharanagati. With that indecision in mind. So that lose-lose option where he said he would have killed his relatives,
with the tainted hands of the blood. He used all those words also at that time. And if he lost, or if he got killed, if he would have desisted from fighting, then or if he would have desisted from fighting, either he would have been killed or he would have lived a life of a beggar, which is also again a dishonorable to Kshatriya. So he spoke all such things. Yeah, so that is the reason why we spoke of this honor and pride and arrogance and all those, because that dishonor is not possible for a Kshatriya. So that exactly now Krishna is responding to that question, saying that Arjuna, that this is now here the here I am saying you exactly it is the reverse. It is not lose-lose. It is a win-win situation. You have to understand that if you win, if you get killed, you will get Swargaloka, and if you win the war, you will get kingdom. So both places you are winning. Where is the place you are losing? So Krishna is concluding here this first level of argument about Arjuna, that he should, fight based on this karma kandas. Okay. Karma kanda actually also is a knowledge based on the soul. How many of you agree? Karma kanda section is also a knowledge based on soul. How? कर्म कांड भी ये क्या बोलते हैं आपके ये क्या अपने जो 11 से 30 अपने आत्मज्ञान के ऊपर आधारित है. कैसे? वही पूछ रहा हूँ. Devotional activities we need. Okay, I'm not coming to devotion right now. I just gave you Atma Gyan and I gave you Karma Kand. Devotional, I just peep it in between to give you right perspective. I'm not talking about devotion. What is the speaking in this last 3-4 shlokas? What are we understanding? कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड होता है कि अपने फराइज पूरे करो और ईमानदारी से करो, 100% करते रहो. कब करोगे? जब आपको नॉलेज होगी कि आप कौन है और आपका धर्म क्या है, आपका वर्ण आश्रम क्या है. इसलिए आप उसको 100% करोगे. तो ज्ञान इसलिए जरूरी है कोई भी कर्म करने के लिए. ठीक है. ओके, वो एक रियलाइजेशन. दूसरा, हेवनली प्लैनेट कब जाओगे? दैट यू नो दैट यू आर नॉट द बॉडी और द सोल, और मेरे डेथ के बाद में मुझे दूसरा बॉडी लेके हेवन जाना है. राइट? दैट इज द रीजन आई सेड दैट आत्मज्ञान एंड दिस ज्ञान इज more or less giving you the same result. So beyond the body there is a soul, and that soul can go to heaven in future. If I win the war, I'll enjoy the kingdom and go to heaven in future. So that is the reason it is based on this Atma Gyan, and this Karma Kand will not speak anything which is reverse. Okay, the approach. What is that approach? We have to understand. So, Hatova Prapsa, if you get killed, then you will get heaven. Hatova Prapsasi Sargambhyur. So, even today you see a glorious warrior, if he is being martyred, we call him Shaheed, right? We call him martyr. We give him Paramveer Chakra, posthumous क्या बोलते हैं उसको, कि मरने के बाद में उसको मरणोपरांत भी पदवी दी जाती है. तो क्षत्रियों के लिए ये ऑनर बहुत बहुत जरूरी है. Even if he dies, he attains that honor. And if he wins the war, he will be given batches. He will, so in 2.31 and 32, we have already spoken that, you will get Swargam. And today he is adding this one more, that is, Jitvava. If you win the war, you will get enjoyment on earth. यहाँ पे वो add किया है. So now Arjuna's major concern, that what will happen to my loved ones, this is already discussed, addressing him the Atmagyan, that they are not going to die. Okay, dying is only this body which you have to Sitoshno Sukha Dukkhata, जो प्रभु बोल रहे हैं कि you have to, आपको tolerate करना होगा. So that, like that, so you have to understand that your body has to tolerate. Okay, so yeah. So that thing is already addressed by saying that they are not going to die, that they are eternal, their bodies are nothing but like a dress. So the changing of dress is happening, so you don't have to lament.
Natvam shochitum arhasi, all those things were talked about, right? From 25 to 30, Natvam shochitum arhasi, giving on the Atma Jnana. So Atma Jnana already pointed out this, that you know what will happen to your loved and dear and near ones. But now Karma Kanda section is adding duty on it. It is adding duty on it. That same thing which is said as a part of the Atma Jnana is being said as a duty. That is the reason why he is saying, Arjuna, do your duty. Because you cannot avoid the unavoidable. You cannot avoid the unavoidable. युद्ध को किसी और दिशा में जाना है, युद्ध अगर तुम नहीं लड़ोगे तो भी मैं उनको मारूंगा ही, किसी न किसी कारण से मैं उनको मारूंगा ही, या तो तुम निमित्त बन जाओ तो बाद में चल के बोलेंगे, परंतु मैं उनका वो तो हर्ष तो करूंगा ही. नाउ इस श्लोक के अंदर कृष्णा इज गिविंग दैट पॉजिटिव तड़का, जो दाल में तड़का मारते हैं ना, हींग विंग डाल के खूब अभी कभी कभी बनाते हैं तो क्लास में भी होता है, तो ये तड़का दे रहे हैं बाय गिविंग द एक्सप्लेनेशन to things by saying that by doing your duty you will actually gain positive results only. By doing your duty in a rightful manner you will get positive results only. So Arjuna was thinking of fighting in Arjuna was thinking fighting is a bad course of action, and now Krishna is giving it is not bad course of action, it is a good course of action. Yeah, win-win situation. अपने भी कहा अर्जुन ने ज्ञान दे श्री कृष्ण ने ज्ञान दे दिया, हाँ, तो कर्म कांड क्यों दिया, तो क्या रीजन, ड्यूटी ऐड किया उसके ऊपर. क्यों मतलब, हाँ, कि आप बिकॉज दैट्स अ रीजन, लाइक हम इस धरा पर है, सो हम वी कैन नॉट बी एलोफ, वी कैन नॉट बी अलाइन, राइट, वी हैव टू बी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. हम समाज में रहेंगे, समाज के साथ आदान प्रदान करना ही होगा, तो यू हैव टू डू योर ड्यूटी. बिकॉज आप आत्मा है, आप मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, छोड़ के आप सब कुछ छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा. आपको अपना कर्म करना ही होगा, कर्म कांड की तरह कर्म करना ही होगा. यही शुरुआत हो रही है ना. कर्म कोई रीजन से करना होगा, कुछ चाहत के हिसाब से करना होगा, अभी वो चालू है. एक्सपेक्टेशन से कर्म करना होगा, अभी वो चालू है. दैट इज वेयर ड्यूटी इज कमिंग इनटू पिक्चर. आपको ड्यूटी तो करनी होगी. आप तो बताया कि आप तो आत्मा है उसको फिर तो काम का यही तो आत्मा स्पिरिचुअल है, लेकिन ये बॉडी मटेरियल है, और आपको इस बॉडी के थ्रू इंटरेक्शन करना होगा, जो आपको ड्यूटी करनी होगी. जहां पे से ही फिर रिटर्न्स आते कर्म, तभी तो कर्म बंधन का कॉन्सेप्ट आया था ना. इसीलिए तो अर्जुन कंफ्यूज आता है, तुमने इतनी सारी चीजें बता दे रही है, मैं तो कंफ्यूज हो गया. इसीलिए तो फिर 3rd चैप्टर से नया सिरा शुरू होता है. हाँ, या यस वो भी है, सही बात है. डायलॉग अच्छा याद आया, लिखना था वो. द मोर वी आर ड्यूटीफुल द मोर वी आर ब्यूटीफुल. So Arjuna was thinking bad course of action, whereas Krishna is saying, Baba, you have to do your duty and that is good course of action. Bhoksha se mahim. The word he has used here, na, bhoksha se mahim today. So bhoksha se mahim is nothing but enjoyment on earth. Hitva va bhoksha se mahim. So now is it wrong to enjoy? Now the real question comes. Is it wrong to enjoy? Depend what you want. The answer is simple. Depend what you want. और हम तो बोल रहे हैं, अभी आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा को तो जरूरत नहीं है कुछ करने का. What you want. This is answer is simple. Ah. So enjoyment is, that's what. See, in general we say, नहीं भाई सब कुछ छोड़ो, भगवान की भक्ति में लगो, एंड ऑल दोस है ना भाई. वो भी enjoyment है ना. हाँ. Different है ना. Enjoyment is always good if you are doing it within the precepts of dharma. Doing it within the precepts of dharma. That is where dharma has so many. Dharma has never given you unrestricted enjoyment. It has always given you restricted enjoyment. है ना. वो कछुए की तरह है, वो पैर अंदर रखता है. आगे भगवत गीता में आएगा वो भी. जब चाहिए तब पैर बाहर निकालता है वो कछुआ, और चलता है, वापस विड्रॉ कर लेता है. वैसे रहना चाहिए हमारे कार्य, कि एंजॉयमेंट करना है परंतु धर्म के अंतर्गत रहते हुए. ऐसा नहीं कि महिलाएं मिल रही है, बहुत सारी महिलाओं से संबंध रख लिया ना. विधिवत शादी हुई है, उनसे संबंध रखो. सो धर्म के प्रिसेंट्स के अंतर्गत. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए है ना. सो व्हेन अ किंग is ruling the kingdom, he has to enjoy his royal opulence. He has his royal position and he has to rule the kingdom.
but he has to do it in the presence of धर्मा। सभी प्रजा धर्म की ओर अग्रसर हो, इस प्रकार राज्य करना चाहिए, न कि अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए। सो दैट्स व्हाट पीपल यूज्ड टू से प्रभुपाद को, तुम सन्यासी हो, रोल्स रॉय में घूमते हो। सन्यासी बोला क्यों नहीं, कृष्ण का प्रचार करना है मुझे, तो क्यों नहीं बैठूं, है ना। जबकि मतलब एक जमाना ऐसा था जब सन्यासी फ्लाइट नहीं चढ़ सकता था। यदि उसने फ्लाइट चढ़ लिया तो उसका सन्यास धर्म खतरे में आ जाता था। मीन्स समुद्र नहीं लांघता था, मीन्स फ्लाइट चढ़ने का अर्थ था समुद्र नहीं लांघता था, उसका सन्यास धर्म खतरे में आ जाता था। तो अब समुद्र, हम जल का समुद्र सोचते हैं, संसार समुद्र भी है, संसार अधावान अलीडा लोका, उसके लिए तो मुझे फ्लाइट भी चढ़ के जाना पड़े तो जाऊंगा। प्रभुपाद ने कहा उस रोल्स रॉय में बैठना है तो बैठूंगा, क्यों, कृष्ण के प्रीचिंग के लिए जाना है। तो हम सब कुछ कृष्ण की एनर्जी के रूप में देखते हैं, न कि हमारा रोल्स रॉय मेरी है, मेरे दिल को उसको खराश आ गई तो मेरा दिल अटक गया, ऐसा नहीं है ना। मटेरियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं, बट हमें जो ड्यूटी निभाने जानी है ऑफिस, इसलिए मैं ये कार लिया हूं। छोटी कार भी ले सकता हूँ, बड़ी कार क्यों लिया हूं, बड़ी कार रहेगी तो अच्छा रहेगा, कोई आएंगे करेंगे महाराज तो बड़ी कार रहेगी तो अच्छा रहेगा, वो हिसाब से थोड़ी बड़ी लिया हूं। सबके कुछ कैटेगरीज होते हैं, अदरवाइज आई कैन गो इन मारुति ऑल्सो, इन इंडिया आई स्टिल हैव दैट, अभी भी मेरे पास पड़ी है वो। शुभांगी चलाई, खूब चलाई उसको, आज मेरी बेटी भी चला ली है थोड़ा। तो वो चला रहे हैं हम तो। सुजुकी जो बोलते हैं, मारुति का सुजुकी, तो वी हैव द ऑल्टो, बट वो अभी भी चल रही है। एक बार ऐसे ही प्रभु जी, एक डिवोटी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि why you are traveling so much in business class and all? Yeah. Then Prabhupada replied, yes, I am traveling because you cannot travel in 84 species. Yeah, because I don't want you to travel in 84 lakh species. That's why I'm traveling in business class. So give you that preaching, yes, Prabhu. So तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए बोल रहे हैं कि उठो कौन्तेय। 1.46 में अर्जुन व्हाट डिड ही डू, रथोपस्थ उपाविशत। 1.46, the last look of first chapter, he said रथोपस्थ उपाविशत, that is the indication Sanjay said that he left everything and he sat down on the chariot. उसके लिए अब he is giving that, twice he already gave आत्मज्ञान से, and now he is giving it with the कर्मकांड ज्ञान as a last this thing, get up, उठो और युद्ध करो। So rise both in terms of physical as well as emotional levels. Emotionally you don't get dejected that I will lose enjoyment if I win, okay, and physically I will incur sin. Don't think that way. ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। You have to get up both emotionally as well as physically. And how should you get up? For fighting. Yuddhaya. For fighting, not for running away or doing your whimsical activity. For doing your duty, get up and go for work. Krita nishchaya, with determination. ऐसा नहीं कि मूड नहीं है, ऐसे ही जाता हूं मुंह दिखाने के लिए ना। ड्यूटी करने जा रहे हो तो उत्साह के साथ जाइए, भगवान के पास मिलने जा रहे हो उत्साह के साथ जाइए। अगले हफ्ते नरसिम्हा आने वाले हैं अपने यहाँ, उनका अनावरण होने वाला है, उत्साह के साथ आएंगे। क्लास नहीं रहेगा अगले हफ्ते, we'll have only because थोड़ा यज्ञ रहेगा and all those, थोड़ा we'll have the DT installation process, so because on Sunday we will not be able to do all that, थोड़ा यज्ञ के लिए माता जी को डिस्टर्ब करेंगे। तो थोड़ा DT को we'll inaugurate कर देंगे फ्राइडे and we will have कथा on Sunday, because दिन तो खाली नहीं जाएगा, we'll have to have something, okay, so we'll have that। आप लोगों ने ये प्रोसेस भी होता है, तो ऑलरेडी वो, इसलिए मैंने बोला, वो नरसिंह देव ऑलरेडी वहां पर बैठे हैं, वो कुंडे के पीछे रखे हुए हैं, तो उसमें बैठे हुए हैं अभी, चावल के अंदर विराजमान है वो, तो हमारा सुन रहे हैं वो सब। सो प्रकट होने वाले हैं, बाहर आने वाले हैं, वो अगले हफ्ते आएंगे। तो कृत निश्चय, निश्चय के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, मेकअप योर माइंड। राम ने निश्चय किया था, युद्ध 14 साल का दृढ़ निश्चय के साथ में वे गए। कितने बार उनको बुलाने के लिए गए, सब लोग गए, बाद में माता वगैरह सभी भाई वगैरह सब गए, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं पिता को वरदान दिया हुआ है, पिता है नहीं तो मैं वो वर पूरा करके ही आऊंगा।
हाँ, पिता को मैंने वर दिया, मीन्स लाइक ये दिया, वो दिया है तो वो पूरा करके ही आऊंगा, है ना। ऐसा होता है। तो एक जैसे आप समुद्र में आपकी बोट खो गई है, सपोज फॉर एग्जांपल, आप रास्ता भटक गए हो, है ना, कोई ऑर्डिनरी बोट है आपकी, और समुद्र में आप रास्ता भटक गए हो, और ऊपर से आपको शाम होने वाली है तो कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और अगर बदली है तो तारे भी नहीं दिखाई देंगे, है ना। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, भटक गए, है ना। सो भटके हुए की तरह मत रहो, दृढ़ निश्चय के साथ में। और दृढ़ निश्चय कब होगा, फिर वो भटके हुए के अंदर कब उनको आशा दिखेगी, जब कोई लाइट हाउस कोने में दिखेगा, तब समझ में आएगा। लाइट हाउस जगह जगह लगाए रहते हैं ना, लाइक पीपल हु आर इन समुद्र में, प्रभु है जानते हैं लाइट हाउस का मतलब। तो लाइट हाउस इसीलिए लगा रखा था कि है ना, शोर्स है, पता चलता है, कोना है जमीन का। तो उस लाइट हाउस को देख के पीपल ड्रॉ देयर बोट टुवर्ड्स द शोर, तो एक आशा जगती है ना, आशा। सो उस आशा को कृष्ण कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं। तो अर्जुन तो ऑलरेडी उपाविशद बोल के बैठ गया था, उत्तिष्ठ बोल के उसको, दृढ़ निश्चय बोल के उसको, मैं हूं बोल के, ऐसा उसको ये कर रहे हैं कि गेट अप विद अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन टू फाइट, है ना। इसीलिए डिसाइडिंग फैक्टर इज लेफ्ट ओनली फॉर द पर्सन हु विल डू द वर्क। अपने पास बोलते हैं ना मार्जिनल पोटेंसी, जो डिसाइड करने का ऑप्शन है वो सिर्फ अपने पास ही रहता है। बी डी के बीच में एक सी आता है, बी का मतलब बर्थ और डी का मतलब डेथ, उसके बीच में एक सी आता है, बी सी डी, है ना। सो बर्थ टू डेथ के बीच में सी इज नथिंग बट चॉइस, चॉइस विच यू शुड डिटरमिन। आपके पास सिर्फ चॉइस है, आप अपना लाइफ सुधार सकते हो या फिर अपना लाइफ उन 84 लाख योनियों में फिर से घुमा सकते हो। सो यू हैव ए चॉइस, यू हैव कैन ओनली डिसाइड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मार्जिनल पोटेंसी, है ना। कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी परा, अपरा, मटेरियल जो ये जगत है अपरा, और हमारे पास जो एज ए एटर्नल बीइंग हमारे पास जो शक्ति है लिमिटेड मात्रा में जो दी गई है, वो है मार्जिनल पोटेंसी, दैट इज तटस्थता। सो वो शक्ति यस और नो के बीच में डोलती है, और उसका निश्चय करने का जो 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 शक्ति नहीं, सॉरी, वो जो हमारा मन जो इधर उधर डिसाइड करने में डोलता है, तो वो इच्छा शक्ति मीन्स लाइक आप को स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो सैंक्शन आएगा कृष्ण की तरफ से आपके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में, ओके गो एट दिस वे, भाई अभी मैं कथा में जा रहा हूं, गो एड आएगा। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर वही होती है तटस्था शक्ति। वो सारी भगवत गीता सुन के अर्जुन अंत में उस तटस्था शक्ति का यूज करता है और बोलता है मैं तो आपने जो कहा है वो करने के लिए तैयार हूं। हरे कृष्णा। सो चाहे वह मीन्स लाइक यही चीज है कि आप मेटीरियली एंड स्पिरिचुअली डिफ्रेंशिएशन में, एज ए मटेरियल आपको सब कुछ सहन करना है, बिकॉज इस शरीर के थ्रू ही आपने ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, आत्मा तो अकेली कुछ नहीं कर सकती, शरीर चाहिए उसको। हरे कृष्णा। और कोई डाउट? तो निर्णय निर्णय ही भाग्य डिसाइड करता है आप लोगों को? भाग्य आपको अपॉर्चुनिटी देता है, यही होता है। एज ए सोल आप मन की बात सुनते हो या सोल की बात सुनते हो, ये आगे चल के और क्लैरिफाई आ जाएगा कि हमें सोल की बात सुनना चाहिए, परंतु सोल ढका हुआ हो जाता है, बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, और हम मन की बात सुनते हैं। मन कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, उसको सीज करना बहुत डिफिकल्ट है। अर्जुन खुद भी बोलता है भगवत गीता में आगे चल के, मैं अर्जुन, कृष्ण मन को मैं काबू में नहीं कर सकता हूँ, बाकी और कुछ बोलो तो मैं बारिश भी कर दूंगा, रोक दूंगा, लेकिन मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। कृष्ण उसका आंसर देते हैं, तू बोल रहा है सही है, परंतु हो सकता है, कृष्ण आगे आंसर देंगे। ठीक है, तो दो चीजों से, दैट इज आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और आपको नहीं नहीं वही आप नहीं, अभ्यास है न तो कौनते है, वैराग्य न तो, अभ्यास और वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट। हाँ हरी बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।
180